कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ रातें जागती हैं और दिन मशीन की तरह काम करते गुजरते हैं। यहाँ जिंदगी का पहिया इतनी तेजी से गुजरता है कि कभी कभी तो लम्हा भर रुक के सोचने की फुर्सत नहीं मिलती। छोटे बड़े शहरों, गांव देहातों से आए हुए लोगों ने शहर को अजब रंग सा दे दिया है। हर शख्स का अपना नजरिया और अपनी फिक्र है, चाहे समाजी मामलात हों या सियासी नजरियात। हर शख्स को अपनी राय के इजहार का पूरा हक है। वैसे तो यहाँ वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। जदीद तर्ज की इमारतें और खूबसूरत फ्लाईओवर्स ने कराची शहर को एक बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में तब्दील कर दिया है। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो यहाँ के लोगों का मिजाज और दीवारों पे लिखे ये सियासी नारे हैं। सियासी जमातें अपनी तंजीम और अपने कारकुनों को सरगर्म रखने और अपने बयानात के लिए दीवारों का सहारा लेती हैं। हर जमात की कोशिश होती है कि उनका नारा इतना जानदार हो कि राह चलते लोग रुक कर पढ़ने पर मजबूर हो जाएं। सियासी जलसे और रैलियां चाहे जल्द अपना सर खो देती हों, लेकिन दीवारों पर लिखे ये सियासी नारे उस वक्त तक अपना असर कायम रखते हैं जब तक उस दीवार पर नया रंग ना हो जाए। आइए जरा इन नारों को पढ़ते हैं। चलो चलो नश्तर पार्क चलो, कायद नहीं रहनुमा चाहिए। दीवारों पर लिखे इन नारों के बारे में हर शख्स का अपना अपना नुक्ता नजर है। कुछ लोगों के ख्याल में नारे दीवारों को गंदा करने के बायस होते हैं और शहर की खूबसूरती को खराब करते हैं। नौजवान तबका जो पहले के मुकाबले में ज्यादा सियासी बाशऊर हो गया है, उनका कहना है कि ये नारे किसी सियासी पार्टी की प्रमोशन का जरिया हैं और इन नारों को पढ़कर उनकी सियासी सरगर्मियों का पता चलता है और वो एक लम्हे के लिए रुक कर इन नारों को पढ़ते जरूर हैं। कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है कि बस फजूल का वायलेंस इनके अंदर कितना है, ये पता चलता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कितना वायलेंस है, इनकी कितनी स्ट्रेंथ है कि बता सकते हैं कि हम इतने नारे ले सकते हैं, इतनी वॉल चॉकिंग कर सकते हैं। तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि हम कितने वायलेंट हैं। लिटरेसी रेट बढ़ गया, लोग ज़्यादा शऊर वाले हो गए हैं, लेकिन पहले और जो इतने शऊर वाले लोग नहीं है वो तो पढ़ लिख के यही चीज़ें देख देख के फिर वोट डालते हैं। ये भी कंफर्म है, जहाँ पर ज़्यादा जिस पार्टी के बारे में लिखा होता है वहाँ पर शो होता है कि भाई ये पार्टी ज़्यादा है। लेकिन इसमें अगर आप मिटाना भी चाहेंगे कि वो लोग आपसे ज़रूर फाइट भी करते हैं कि भाई आप क्यों मिटा रहे हैं, ये हमारे इलाका है, ये है वो है। खारादार जाएंगे या कायदाबाद जाएंगे तो वहाँ दूसरी डोमेन है, तो बताना चाहते हैं कि भाई हमारी डोमेन है, लिहाजा आप हमारे साथ रहते हो, हमारे साथ मिलकर रहो और हमारी ही बात करो और हमें सपोर्ट करो। बस लिखते हैं, उनकी मर्जी है, फजूल है, उनको ही पता होगा। जो बोलता है मैं सदर बनूंगा, मैं कुछ करूंगा, अपनी जेब भर के जो बकाया बचता है वो आवाम में बांट देता है। अगर पार्टी को चाहिए तो पार्टी को कुछ खर्चा करना चाहिए, बैनर्स बना के लगा ले, नारे दूसरों की दीवारें क्यों गंदी कर रहे हैं। इंतखाबात का जोर शोर हो या कोई सियासी तहरीक, इन नारों में भी तेजी आती जाती है। इन दीवारी नारों को देखकर यह अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल नहीं होता कि किस इलाके में किस जमात का जोर ज़्यादा है और इन्हीं नारों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों को सियासी हलकों में बांट दिया है। दीवारों पर लिखे ये सियासी नारे, जिनको दीवारी सियासत का नाम भी दिया जा सकता है, किसी पार्टी की मकबूलियत और उनकी सियासी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने में किसी हद तक फ़ायदेमंद साबित होती हैं। ये जानने के लिए हमने कुछ सियासतदानों से बात भी की है। आइए जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स भी लगी और उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, तो मैं ये समझता हूँ कि वो चीज़ बनानी चाहिए जिसका इम्प्लीमेंट हो। आपको कहीं भी इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आया, बल्कि लोगों को ज़ाब्ता अखलाक में फंसा के लगे हुए थे। किसकी कीमत थी लगवाने उतरवाने की, बस हम लोगों को उतारे जा रहे थे। बज़ाहिर ये दीवारों पे लिखे सियासी नारे वॉल चॉकिंग नजर आते हों, लेकिन ये नारे अवाम में सियासी शऊर और तहरीक पैदा करने के बायस होते हैं। एक लम्हे के लिए रुक कर इन नारों को पढ़ने के बाद मुल्क में होने वाली सियासी तब्दीलियों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।